गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको रोज क्लास 12 के लेक्चर्स मिलते हैं शाम 4 और 4:30 बजे के बीच। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का लास्ट टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरल एनालिसिस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं मेरे बोर्ड के पीछे। और बिहेवियरल एनालिसिस को अब स्टार्ट करते हैं। क्यों बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है, क्या हमें बेनिफिट होता है किसी इंसान के या इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करके। तो चलिए समझते हैं कि होता क्या है बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस इट ट्राइज टू असेस द व्हाई एंड द कॉजेज ऑफ द बिहेवियर। जैसा आप सभी की नोटबुक्स में भी मेंशन था और लिखा भी हुआ था, मैंने अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक्स की ही हेल्प ली है। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं या कवर अप किए हैं, और उसमें कुछ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ साइकोलॉजिस्ट टच देने की कोशिश करी है। बिहेवियर एनालिसिस बेसिकली किसी भी इंसान के बिहेवियर के वाई, यानी कि वो क्यों हो रहा है, और उसके कारण जानने के लिए किया जाता है। बिहेवियर एनालिसिस में बेसिकली हमारे पास उसके इनर पर्सनालिटी या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जो हमने पढ़े थे, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम के, वो सारे ट्रेट्स को जरा सा ओवरलुक करते हुए हम सिर्फ उसका एक ओवर्ट या एक आउटर पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। जो अभी 5 मेथड्स आपकी बुक में मेंशन थे, वो सब मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं एंड आपके लिए इजी कर दिया है। डिटेल पॉइंट वाइज सब चीज मेंशन कर दी है, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, इंटरव्यू मेथड, जो कि साइकोलॉजिकल फील्ड में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किया जाता है, वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के डेटा गैदरिंग के लिए किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट रिटन। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहां पर हमारे पास प्री प्लान्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो हमने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जैसे आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर एनालिसिस क्वेश्चनेयर, ये सारे जितने भी, और हमने जैसे एडीएचडी टेस्ट होता है या डिप्रेशन टेस्ट होता है या बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, अगर आप किसी ने सुना हो तो BDI कहते हैं उसे, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री। और ये सारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं जहां पर प्री प्लान क्वेश्चंस और ऑर्डर्ड मैनर में सेम टाइप पर वो क्वेश्चन आएगा और हर इंडिविजुअल के लिए वो चीज वैलिड रहती है। सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ऑर्डर नहीं रहता है क्वेश्चंस को पूछने का। और एक इसमें एडवांटेज ये रहता है, या इसे हम फ्रीडम कहते हैं, जो कि एग्जामिनर या साइकोलॉजिस्ट के पास होती है, वो ये कि वो क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक चेंज कर सकता है। ये फ्रीडम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में देखने को मिलती है। एंड बिकॉज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो काउंसलिंग सेशन या साइकोलॉजिकल सेटिंग में जिस तरीके का सेशन चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। द सेकेंड इज द ऑब्जर्वेशनल मेथड, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा यूज होता है, एंड दैट इज द पर्सनली मेथड, दैट इज द वन मेथड दैट आई पर्सनली रिलाई ऑन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा अप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। हम ऑब्जर्व तो बहुत चीजें करते हैं। आप एज अ स्टूडेंट, जो अभी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट बहुत चीजें ऑब्जर्व करने लग गए होंगे। आफ्टर स्टडिंग साइकोलॉजी हो सकता है चीजें और डिटेल में ऑब्जर्व करने लग गए होंगे। बट अगेन इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, फ्रॉम अ डॉक्टर और फ्रॉम अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जो कि मेजरली हैं, मेजर टाइप्स यही हैं, और इससे भी ज्यादा टाइप्स और होते हैं जो कि आप आगे अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। बट दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। द फर्स्ट इज द कंट्रोल्ड, जहां पर 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी, वेरिएबल्स। तो वो वेरिएबल्स कंट्रोल्ड रहते हैं। कंट्रोल्ड सेटिंग्स में ये ऑब्जर्वेशन की जाती है, दैट इज इन अ क्लिनिकल सेटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकल सेटिंग जो है वो कंट्रोल्ड में होती है। द सेकेंड इज द नेचुरलिस्टिक,
नेचुरलिस्टिक सेटिंग में यहाँ पर इंडिविजुअल को जिसका बिहेवियर एनालाइज किया जा रहा है वो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज बताते हैं कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में उस इंसान को या उस बिहेवियर उस पर्सनालिटी वाले इंसान के पास इंटरफेयर करने के लिए कोई नहीं जाता है, यानी कि हम उस ग्रुप का पार्टिसिपेंट नहीं बनते हैं, हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते हैं। हम दूर से ही या किसी भी तरीके से आइदर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आइदर थ्रू एनी सॉर्ट्स ऑफ मीन्स हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सो दैट उस इंसान की असली पर्सनैलिटी और बिहेवियर दिखे। द थर्ड इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर वो जो पार्टिसिपेंट है जिसका हम बिहेवियर एनालाइज करेंगे और जो एनालाइज कर रहा है ये दोनों सेम ग्रुप का पार्ट होते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप पार्ट बन जाते हैं तो जिस इंसान का बिहेवियर एनालाइज करना है वो इंसान बेसिकली कैसा हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। वो अपने उस मैल अडेप्टिव बिहेवियर या उस खराब बिहेवियर को जो देखना चाहता था साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर वो हाइड कर लेता है उसको। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। The third comes the ratings. The examiner actually knows the examinee. यहाँ पर सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रेटिंग्स दी जाती हैं या करी जाती हैं, यहाँ पर ये कंडीशन होती है दैट जो एग्जामिनर है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन करेगा या जो इंटरव्यू लेगा या जो टेस्ट लेगा असेसमेंट करेगा वो एक्चुअली उस इंसान को जानता है और वो बहुत लंबे टाइम से उसके साथ काम कर रहा है, उसको जानता है। इट इज मेनली यूज फॉर एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, जहां पर स्कूल स्टूडेंट्स में टीचर्स ये रेटिंग स्केल्स दे सकते हैं और वहीं पर ऑफिसेज में इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में अपने एम्प्लॉइज अपने को वर्कर्स के लिए ये क्वेश्चनियर डेवलप किया जाता है। अब इससे बायस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस तरीके का हो जाएगा। फर्स्ट इज द हैलो इफेक्ट बायस। हैलो इफेक्ट बायस बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर उस पूरे इंसान की पर्सनालिटी को जज कर लिया जाता है ऑन वन और टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। एक या दो टाइप का बिहेवियर अगर वो इंसान कैरी करता है तो हम मान लेते हैं कि उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी ही वैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आता है दैट इज दी पुलिस ऑफिशियल्स। ठीक, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को जिन इंडिविजुअल्स के सर्कमस्टांस या सिचुएशन अच्छी नहीं रही हैं या कम्युनिकेशन बेसिकली जो कनेक्शन था वो अच्छा नहीं रहा, इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा है पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, तो वो क्या जजमेंट करेंगे कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक, सारे पुलिस वाले ही डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, सारे पुलिस वाले ही ब्राइब्स लेते हैं। बट वी नो द ट्रुथ दैट कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा काइंड और केयरिंग भी होते हैं। तो यहाँ पर ये हैलो इफेक्ट का बायस आ सकता है। द सेकेंड बायस इज द कैटेगरी बायस। नाउ द कैटेगरी बायस कैन बी टर्म्ड इन टू टाइप्स, दैट इज एक्सट्रीम एंड द मिडल। या तो रेटिंग करते हुए इंसान जिसकी रेटिंग कर रहा है उसको बिल्कुल ही ऑपोजिट या पोल्स पे डिराइव कर देगा, उसको शो कर देगा लाइक 0 और 5 के बीच में अगर रेटिंग है तो या तो उसको बिल्कुल ही 0 मार्क्स देगा या उसको एकदम ही एक्सट्रीम 5 दे देगा। अगर वो मिडल बायस है तो उसको 2, 3 या 4 पे रखेगा। ठीक, द नेक्स्ट इज द नॉमिनेशन। नॉमिनेशंस की जाती हैं जहां पर लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन रहा हो। यहाँ पर मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन इज अ मस्ट। वो लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होना ही चाहिए, तभी वो इंसान दूसरे के साथ नॉमिनेशन कर पाएगा। नॉमिनेशन बेसिकली इस चीज के लिए करवाया जाता है जहां पर आप अपने उस इंडिविजुअल को चूज कर सको जिसके साथ आप बैठना चाहते हो, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या जिसके साथ आप पढ़ाई या कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हो। सो यू बेसिकली चूज द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मे हैव पर्सनल बायसेस एज वेल। हो सकता है कुछ इंसानों को, कुछ इंडिविजुअल्स को रिलीजन बायस हो कि मैं इस रिलीजन के इंसान के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इस रिलीजन के इंसान के साथ जो है काम नहीं करूंगा। हो सकता है जेंडर बायस हो सकता है प्रोफेशनल बायस हो सकता है एजुकेशनल बैकग्राउंड का बायस हो कि ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसको क्या पता होगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। तो ये कई तरीके के बायसेस आ सकते हैं। द लास्ट वन इज द सिचुएशनल टेस्ट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसानों को टास्क दिया जाता है अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अंडर सर्टेन एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस दिस मेथड कैन बी इम्प्लाइड। क्यों ऐसा मेथड अप्लाई किया जाता है?
कैन असेस हाउ अ पर्सन बिहेव्स इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में जहां पर आपको इंसान की पर्सनैलिटी जाननी है कि ये कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, वहां पर ये सिचुएशनल टेस्ट बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस टेस्ट, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, ये ज्यादातर एम्प्लॉइज स्ट्रक्चर या वर्कफोर्स में करवाया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड एनडीएस, जहां पर ट्रेनिंग इस तरीके की करवाई जाती है फॉर द स्पेशल फोर्सेस, जहां पर सिचुएशनल आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड के साथ आपको स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक, और वो स्ट्रेस ऐसे दिया जाता है कि वो इंसान उस पर्सनालिटी को, अपनी पर्सनालिटी को बिहेवियर के साथ मोल्ड कर पाएगा या नहीं, या वो अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएगा या नहीं। ये था हमारा आज का टॉपिक। that was the last topic of this second chapter, self and personality। इस पूरे लेक्चर की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप सारे लेक्चर्स 1 by 1 इन डिटेल जाके देख सकते हैं। All the lectures are of short time, they do not consume much time, so आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा एंड आप इजीली ग्रास्प कर पाएंगे एक एक्यूरेट और टू द पॉइंट नॉलेज बाय अ साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3rd, दैट इज द मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जहां पर हम सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। वो भी वीडियोस, वो भी लेक्चर्स देखना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बैचमेट्स और अपने स्कूल मेट्स के साथ, ताकि सबको इन डिटेल पॉइंट वाइज हिंदी लैंग्वेज में ये सारी वीडियोस और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो सकें। So that's it from my side, and thank you once again for watching my video and supporting my channel.